दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कनाडा में खालिस्तानियों ने, अलगाववादियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से वहां की सरकार की सह पर हिंदू मंदिरों पे हमला बोला। मोदी ने जबरदस्त लताड़ा, ट्रूडो को जबरदस्त लताड़ा और कहा कायरतापूर्ण है ये हमला। ट्रूडो डरे, कांपे और ट्रूडो ने तुरंत ही एक्शन लिया, घटना की निंदा की, हिंदू मंदिरों में जो कुछ हुआ उसकी निंदा की, तुरंत जांच बैठाई और चंद घंटों में ही दोषियों को पकड़ लिया। यही नहीं, उन दोषियों से पूछताछ हो रही, उनको हिरासत में ले लिया गया और जेल में डाल दिया गया है। यही नहीं, ट्रूडो ने इसके साथ ही ट्रूडो ने माफ़ी मांगी, निंदा की और पुलिस वाले उनको भी आप समझ लिए हिरासत में लेकर के पूछताछ हो रही। ये पहली बार है कि मोदी के एक हड़काने पर, लताड़ने पर वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष था वो झुक गया। यही नहीं, पूरी संसद के अधिकतर सांसदों ने हिंदू मंदिरों पे हुई हमले की जबरदस्त निंदा की। और निंदा ही नहीं की, पहली बार वहाँ से भारतीय जो हैं उन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। प्रधानमंत्री के उसमें दूतावास में सभी सांसदों ने उनको सांत्वना दी कि आप चिंता न करें, सत्ता पक्ष के लोगों ने, मैं इमीडिएट कार्रवाई कर रहा हूँ, आप किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन न करें, आप जो कहिए मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था तेज की, दोषियों को पकड़ा, ये भी आश्वासन दिया कि हर तरह की बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। एक सिपाही भी जो लिप्त पाया गया उसको भी हिरासत में ले लिया गया है, उसकी सर्विसेज में ब्रेक लगा दिया गया, साथ में उससे लगातार पूछताछ हो रही। इतनी जल्दी एक्शन होना अपने आप में एक बहुत, ये है वास्तव में मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है जो कहा जाता है सही है। पहला राष्ट्राध्यक्ष मोदी हैं जिनके उस पर पूरा कनाडा हिल गया, अमेरिका हिल गया, दुनिया की किसी भी कंट्री ने समर्थन नहीं किया अलगाववादियों का। नहीं तो बहुत लोग इन्हीं अलगाववादियों का समर्थन करते। दूसरा आप देखिए, ट्रूडो का देखिए, वो भी बिल्कुल राइट टाइम आ गए। आप देख रहे हैं भगवा हुआ पहने हुए। और ये देखिए, ये सिपाही पकड़ लिया गया, जबकि कोई भी गवर्नमेंट अपने सिपाही को इतनी जल्दी अरेस्ट नहीं करती। आपको भी बतला दें, अभी तक भारत के किसी भी व्यक्ति पे हमला होता था, किसी भी कंट्री में इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती थी। राष्ट्राध्यक्ष खुद माफ़ी मांगे और निंदा करे और ये भी आश्वासन दे कि आपको बता दें, इसके साथ ही ट्रूडो वहाँ के जनता की अदालत से बिल्कुल हार चुके हैं। इस हमले के तुरंत बाद वहाँ के न्यूज़पेपर सब दे रहे हैं कि ट्रूडो का जाना तय है। सत्ता पक्ष में बहुमत खो चुके हैं, साथ में विपक्ष भी इनके खिलाफ है। इनके खिलाफ वैसे भी जनाधार नहीं था, अब और ज़्यादा जनाधार अगेंस्ट में हो गया। ये मोदी का जादू है। कनाडा मंदिर हमले में मोदी ने जमकर लताड़ा, कायरता कहा, ट्रूडो ने माफ़ी मांगी, दोषी जेल में। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर पे खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर हमला किया था। कनाडाई पीएम जस्टिस ट्रूडो ने इसकी निंदा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसात्मक हरकतों से भारत का संकल्प कमज़ोर नहीं होगा। मोदी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। जस्टिस ट्रूडो ने भी तुरंत निंदा किया। मतलब मायने रखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री के एक हुड़की में और इस तरह से कांप जाना कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष को, पूरे दुनिया की सब कंट्रियां खामोश हो गई। ये है मोदी का नाम। नहीं तो पहले इसी देश की एक प्रधानमंत्री की कार्टर के सामने तलाशी हुई थी, यहाँ के मंत्रियों की तलाशी होती थी, उसके बाद मिलने। ये है भारत का आज मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया में भी कहा कि किसी भी तरह की हिंसात्मक हरकतों से भारत का संकल्प कमज़ोर नहीं होगा। वहीं इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है। एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान हरिंदर सोही के रूप में की गई है। उसे कैमरे पर खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए देखा गया। आप देखिए जिस तरह से राष्ट्राध्यक्ष वहाँ का एक्शन ले और उस एक एक व्यक्ति पे स्क्रूटनी हुई है, उसमें बाकायदे इनको झंडा सहित वहाँ के पुलिसकर्मी को और बाकायदे उन्होंने सस्पेंड किया, उससे पूछताछ हो रही है
कई लोग हिरासत में लिए गए। ये है भारत का दमखम। और उससे ट्रूडो हिल भी गए, ट्रूडो की सरकार भी जाएगी, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, कनाडा मंदिर पे हमले पर मोदी ने जहां जमकर लताड़ा, वहीं बहुत निंदा की, कायरतापूर्ण का स्पष्ट रूप से ललकारा और ट्रूडो को कि कायरता कर रहे हो, ये कायरतापूर्ण हमला है। मतलब उन्होंने स्पष्ट कह दिया ये कायरतापूर्ण है। कायरता का जवाब आप अंदाज लगा लिए, किसी को कायर करना तो बात बहुत साफ शब्दों में यह है, इसका अर्थ होता है तुम कायर हो, हम तुमसे बहादुर हैं, जवाब देना जानते हैं, तुम्हारा कायरपन निकाल दूंगा। इसका मतलब होता है किसी को कायर कहने मतलब तुम बुज़दिल हो और कायर हो। कायर उसी को कहा जाता है। इसका मतलब भारत आज इतना सक्षम है, स्पष्ट कह दिया कि जवाब आपको दे दूंगा, ये कायरपन हटा लो। ट्रूडो ने माफ़ी मांग ली, दोषी जेल में, इतनी जल्दी एक्शन। खलिस्तानियों का साथ दे रहा था कनाडा का ये पुलिस वाला जो अभी आपको दिखाया, कनाडा हुआ ऐसा एक्शन कि नहीं भूलेगा पूरी जिंदगी। ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर खलिस्तानी समूह के हमले की भारत ने कड़ी निंदा की। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी हमले की निंदा की, जबकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। लोग गिरफ्तार भी हो गए, 3 लोग गिरफ्तार हो गए थे। अभी करीब 150 लोगों से पूछताछ चल रही है। इन सब का असर दूसरा क्या हुआ, आप देखिए ये मंदिर है, इस पे ये लोग ने हमला किया था। उसके बाद क्या स्थिति हुई है, ये भारत है, आज का भारत है। वहाँ लोग पहुँच गए बहुत अधिक तादाद में, तुरंत लाउड स्पीकर से अनाउंस हुआ। आप देखिए उन लोगों को ढूंढा गया जो लोग हमले, अब पन्नों छिप गया है, अलगाववादी छिप गए हैं, आतंकवादी छिप गए। चूंकि वहाँ भारतीय खुद जवाब देने की स्थिति में आ गए, वहाँ के सांसद उतर आए, उन लोगों ने इनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं उन सब को जेलों में डालूंगा। ये पहली बार आप समझ ले, कोई भी सरकार अपनी पुलिस वाले को हिरासत में नहीं लेती है जब वो सरकार खुद उनका साथ दे रही हो, अलगाववादियों का साथ दे रही थी। ये आप देख लीजिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें लोगों के एक समूह को हिंदू सभा मंदिर के बाहर लाठियां लहराते और भक्तों पर हमला करते हुए दिखाया गया। आप हिम्मत देखिए, डायरेक्ट नहीं, अलगाववादी, आतंकवादी और साथ में कनाडाई गवर्नमेंट का भी इनको सपोर्ट था। ये लाठी डंडे लेकर के आए, मगर अब भारतीय वो नहीं रहेंगे। भारतीयों ने तो जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने तुरंत उस पर बयान दिया, बोले कायर हो तुम लोग जो हमला करने आए हो, और कायर ही थे, वो भाग गए, आज दिख नहीं रहे, वहाँ से सब पलायन हो गए हैं और भारतीय उनको ढूंढ रहे हैं। ये पहली बात है, विदेशी धरती में भारतीय झंडा कोई झुका नहीं पाएगा। भारतीयों पे छिप करके हमला किया और धोखे से हमला किया तो भारतीय आज वहाँ पे तैयार है। वहाँ पे मंदिरों पे हजारों लोग इस समय खड़े हुए हैं न्याय के लिए। कनाडा में पील रीजनल पुलिस ने कहा, पील रीजनल पुलिस ने भी कहा है, उन्होंने घटना के संबंध में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान में पील रीजनल पुलिस ने कहा, आरोपों की जांच 21 डिवीज़न आपराधिक जांच ब्यूरो 21 डिवीज़न करेगी, के साथ साथ 12 डिवीज़न आपराधिक जांच ब्यूरो द्वारा की जाएगी। ये 21 डिवीज़न और 12 डिवीज़न वहाँ के बहुत टॉप माने जाते हैं, वो जांच करेंगे। और यही नहीं, वहाँ की पुलिस सरकार ने उन लोगों को पकड़ा, बाकायदे उनके सब प्रूफ, और उनको झगड़ा करते हुए, लोगों को आते हुए मारते हुए, मंदिर के पास में आ कर के उपद्रव करते हुए, सबका प्रूफ भी, एविडेंस भी वहाँ की पुलिस ने कलेक्ट कर लिया। ये कब किया है, जब मोदी ने हड़काया है और ललकारा है तुम लोग कायर हो। मतलब बहुत स्पष्ट है, अगर कायरपन करोगे तो उसका जवाब देंगे। पुलिस ने कहा कि व्यक्तियों को आपराधिक आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, जिनको पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लगे हैं। कोई साधारण अपराध, और अपराध के लिए कनाडा में सख्त सजा है। ये सब क्यों है? ये मोदी का दम था, मोदी ने जिस तरह से हड़का दिया। अब देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से, आप देखिए हिंदू मंदिर पे ये लोग गए, जा कर के इन्होंने हमले, ये देखिए मारते हुए, डंडे लिए हुए, किस तरह से, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सीन, ये बाकायदे उस सिपाही का सीन, जबकि हाले हर्जा पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती।
अब आपको बतलाना है स्थिति क्या है वहाँ पे स्थिति है कि भारतीय सब एक हो गए हैं, यूनाइट हैं, ज़बरदस्त वहाँ के पार्लियामेंट, सांसद, विधायक सब भारतीयों के साथ हैं। दूसरी सबसे बड़ी इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य है देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी गए थे अभी विदेश के दौरे पे, वहाँ उन्होंने एक गलत बयान दिया। वो बयान ये दिया था कि सिखों को भारत में पगड़ी नहीं और उनको जो निशानियां हैं वो लेके चलने की नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जा रही हैं। जबकि बात झूठ है। सिखों को यहाँ पर पगड़ी हर तरह की वो है। सिख यहाँ के पोस्टों में हैं, यहाँ की सरकारों में है। मोदी खुद वहाँ स्वर्ण मंदिर जाते, खुद कार सेवा में पटना और वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। इस झूठ बयान का भी असर है। और आपको बताना है इसी खालिस्तानी पन्नो आतंकवादी को उसने सैकड़ों करोड़ रुपया यहाँ आप पार्टी को दिया। वो उसने खुद कहा केजरीवाल को मैंने पैसे दिए। यही नहीं, उन लोगों ने इनको फंडिंग भी की 7-8 करोड़ रुपया वो भी। और आपको बता रहे खुद यहाँ से केजरीवाल ने जा करके वहाँ कहा था कि मैं आपका जो सबसे बड़ा आतंकवादी अलगाववादी जो भारत में बंद है मैं इसको छुड़वा दूंगा, आप मेरी सरकार बना। ये भी एक दुखद बात है कि कुछ छद्म भारतीय जो एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए देशभक्ति नहीं, ये देश के साथ गद्दारी है, जो उन लोगों का साथ दे रहे हैं उनका साथ समर्थन है, उनको भी आज ये एक जवाब मिला है कि ये सब अलगाववादी चुप हैं, अपने अपने खो में चले गए। भारत में भी जो उनके समर्थन करने वाले चुप हैं। आज वहाँ भारतीय मुकाबला कर रहा है और जवाब देने की स्थिति में है। ये एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।